नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब अगस्त 2022 में एनडीए का दामन छोड़ा और महागठबंधन का साथ पकड़ा, तो उससे अब बीते हुए कुल 9 महीने हो चुके हैं। यानी कि नीतीश कुमार अब अपनी ये जो नई सियासी पारी खेल रहे हैं, इसके 9 महीने बीत चुके हैं और इन 9 महीनों में नीतीश कुमार ने एक ही संकल्प को दोहराया है कि जो वर्ष 2014 में आए हैं वे वर्ष 2024 में नहीं आएंगे। यानी कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार नहीं बनेगी। नीतीश कुमार ने जिन बातों को अगस्त 2022 से कहना शुरू किया और उसके बाद से लगातार वे विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में जुटे, तो भारतीय जनता पार्टी बार बार यह कहती रही कि नीतीश कभी भी विपक्ष की बैठक को करने में सफल नहीं होंगे, यह तराजू पर मेढक तोलने के समान है। लेकिन नीतीश ने वह कर दिखाया जो भाजपा सोच भी नहीं सकती थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम तरीके की जो बातें थे उसे दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार ने वह करिश्मा कर दिया कि बिहार में विपक्षी दलों की बैठक हो गई और 15 दल एक साथ एक टेबल पर आकर के कम से कम बात करने के लिए ही सही पटना पहुंच गए। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार की उपलब्धि के तौर पर तो यह देखा जा सकता है कि पिछले 9 महीने में नीतीश की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि वे नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष का एकजुटता को पेश करने में अपने आप को सफल साबित किए हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने 9 महीने में खोया क्या क्या, यानी कि 9 महीनों में नीतीश ने क्या पाया और 9 महीनों में नीतीश ने क्या खोया, यह देखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल नीतीश कुमार के 9 महीने पहले शुरू की गई इस मुहिम में यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चेबंदी को करने में सीएम नीतीश की मुहिम काफी तारीफ के योग्य है और वे इसमें एक हद तक सफल भी रहे हैं। लेकिन अपनी इस मुहिम में नीतीश कुमार ने क्या क्या खोया है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल नीतीश कुमार ने अपनी इस मुहिम में जहां विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया है, वहीं अपने साथियों को भी खोते चले गए हैं और वह भी ऐसे खास साथियों को खोया है जिन साथियों के बदौलत नीतीश कुमार बिहार में खुद को मजबूत बनाए हुए रखे थे। यानी कि उनके साथी रहे उपेंद्र कुशवाहा, उनके साथी रहे जीतन राम मांझी। अब इसमें वे प्रमुख नाम हैं जो कि पिछले 9 महीनों में नीतीश को छोड़ करके जा चुके हैं। अगर आप याद करें तो अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बिहार में नई सरकार बनाई थी और उसके बाद वे अगले महीने ही दिल्ली के दौरे पर निकले थे और वहां कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल, एनसीपी नेता शरद पवार सहित कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। लेकिन उसके बाद इनका जो विपक्षी एकता का जो मुहिम था यह ठंडे बस्ती में चला गया और अब अचानक से नीतीश कुमार ने फिर से अपनी मुहिम को तेज किए और पिछले 2 महीने के दौरान उन्होंने लगातार देश के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात की और अंततः पटना में एक बैठक कराने में भी सफल रहे और 23 जून को विपक्षी दलों की पहली बैठक का आयोजन पहली बार सफलतापूर्वक पटना में होता दिखा। और ऐसे में अब फिर से जुलाई 2023 में एक और बैठक शिमला में होने की बात कही जा रही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण है कि नीतीश ने खोया क्या। तो नीतीश ने जो खोया वह खोया अपना सबसे बड़ा साथी उपेंद्र कुशवाहा, जो बिहार में कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, जिसके वोट बैंक को लेकर के कहा जाता है कि नीतीश कुमार लव कुश समीकरण पर राजनीति करते हैं। यानी कि लव मतलब कुर्मी और कुश मतलब कुशवाहा, और जिस कुशवाहा का बिहार में सबसे अधिक अगर वोट प्रतिशत देखें तो करीब 8% के आसपास वोट प्रतिशत माना जा रहा है। और उसी कुशवाहा जाति से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा, जो खुद को कुशवाहा बिरादरी का बड़ा नेता मानते हैं, वे अब जदयू से अलग होकर के रालोजद नाम की एक नई पार्टी बना चुके हैं और एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के साथ हाल फिलहाल ही एक और उनको बड़ा तगड़ा झटका लगा जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उनसे अलग हो गए और अब वे भी एनडीए का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जहां बिहार में विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, वह
घर में भी बड़ी फूट पड़ी, जब पिछले साल ही नीतीश के करीबी नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी जदयू से इस्तीफा दे दिया था और अब वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। यानी कि एक और नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के घर में आरसीपी फूट गए, तो उपेंद्र कुशवाहा फूट गए और जीतन राम मांझी भी उनके कुनबे से अलग हो चुके। मुख्यमंत्री केसीआर उनसे दूरी बनाए हुए हैं, यानी कि उन्होंने जो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के बिना एक अलग किस्म के गठबंधन की बात कही थी, उसे लेकर के केसीआर अपने तक नीतीश के साथ नहीं है और नीतीश और केसीआर दोनों के सुर अलग हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के मित्र माने जाने वाले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तो नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे दिया था और नीतीश खुद भुवनेश्वर जाकर के उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मुलाकात किए थे। लेकिन उसके बाद नवीन पटनायक ने कहा था कि नीतीश की ऐसी पहल जो है उसकी भी आवश्यकता नहीं है, ऐसी पहल का कोई मतलब नहीं है, भाजपा को हराने के लिए इस प्रकार की बैठकों के मतलब से कोई नहीं बनता है। यानी कि नीतीश ने एक ओर जहां विपक्ष को एकजुट किया, तो वहीं दूसरी ओर उनके साथियों में आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जहां उनसे अलग हो गए, वहीं उनके लाख प्रयास के बाद भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनको घास नहीं डाली। अब देखना महत्वपूर्ण है कि नीतीश जिस पहल पे निकले हैं उसमें आगे आने वाले दिनों में और क्या क्या पाते हैं और क्या क्या खोते हैं।